इस बार मैं आईपीएल नहीं बल्कि पीएसएल खेलूंगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्फाज लेजेंडरी साउथ अफ्रीकन बैट्समैन फाफ डु प्लेसी ने कल परसों अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एक प्रेस रिलीज के अंदर शेयर किया और उसके बाद पाकिस्तान के फैंस जश्न मनाने लगे। क्या फाफ डु प्लेसी वाकई में पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर आ रहे हैं और क्या उनके आने से पाकिस्तान सुपर लीग को कोई फायदा होगा या फिर ये लीग एक रिटायर्ड प्लेयर्स की लीग बनती जा रही है। दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान के हवाले से एक बड़ी अपडेट आई है कि मुल्तान सुल्तान के ऑनर्स तो चेंज हो रहे हैं लेकिन उसका नाम भी चेंज करके फैसलाबाद रख दिया जाएगा। इस हवाले से क्या हकीकत है, आज की वीडियो में ये तमाम दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आर्यान इमरान, वेलकम बैक टू आर्यान एनालिसिस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले फाफ डु प्लेसी ने एक लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज जारी की जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि मेरा 14 साल कैरियर जो कि इंडियन प्रीमियर लीग का था वो इख्तिताम पजीर होता है और मैं इस साल इंडियन प्रीमियर लीग के ऑक्शन के लिए अपने आप को अवेलेबल नहीं करूंगा और इस साल मैं पीएसएल खेलना चाहता हूं। और इस वक्त इंडियन मीडिया के ऊपर तो बहुत चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग में उनको नहीं जाना चाहिए था, वो हमारे प्लेयर हैं, हमने उनको इज्जत दी है वो, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी पीएसएल का फ़र्क पड़ता है और मैं पीएसएल को ऊपर जाते हुए देखना चाहता हूँ। आपको याद होगा जब पीएसएल स्टार्ट हुआ था तो उसकी एक अलग वैल्यू थी, लेकिन 10 साल गुजरने के बाद बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि पीएसएल गिरता जा रहा है। वजह क्या है, क्योंकि हमने पिछले साल भी देखा डेविड वार्नर आए और उस टाइम भी मेरा इत्तेफाक इस चीज़ से नहीं था क्योंकि जब 40-41 साल आपकी उम्र हो जाए तो फिर आईपीएल के अंदर आपकी पोजीशन नहीं रहती और फिर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो कि बड़े प्लेयर्स थे वो ये समझते हैं कि यार अब हमारा कैरियर एंड लग गया तो अब हमें किसी ऐसी लीग में जाना चाहिए जहाँ पे हमारी फैन बेस भी बनी रहे और हमें 3-4-5 साल और क्रिकेट खेलने को मिले। फिर हमने पोलार्ड को देखा कि जब वो आईपीएल में कोचिंग कर रहे थे और पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग के अंदर आए और यहाँ पर आके उन्होंने मैचेस खेले, तो पाकिस्तान सुपर लीग का स्टैंडर्ड हमें ऐसे गिराना नहीं है कि प्लेयर्स के लिए एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए कि जो रिटायर्ड होने वाला है। अब फाफ डु प्लेसी की कहानी क्या है? फाफ डु प्लेसी एक कमाल के प्लेयर है, इस पर नो डाउट। उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, इस आरसीबी से वो खेले हुए हैं, 41 साल उनकी एज है। अब वो ये चीज़ जानते हैं कि ये या तो ये जो सीज़न है आईपीएल का या इससे अगला सीज़न, ये 1 या 2 सीज़न उनको और खिलाएंगे और उसके बाद शायद उनको एज अ प्लेयर ना रखा जाए, क्या पता ड्रेसिंग रूम में हेड कोच या किसी और डिपार्टमेंट में उनको साथ रख लिया जाए, लेकिन एज अ प्लेयर उनकी जो क्रिकेट है आईपीएल के अंदर वो अब तकरीबन कंप्लीट हो चुके। अब जाहिर सी बात है एज अ प्लेयर आखिरी टाइम के अंदर हर प्लेयर ये चाहता है कि मैं अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करूँ जो कि आने वाली ज़िंदगी में उनके लिए काम आए, तो वो मुख्तलिफ लीग्स खेलते हैं और मेरे ख्याल से उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही थी कि मैं पीएसएल को ज्वाइन करूं। और अगर आपको मैं बताता चलूं कि ये इनके लिए पहली मर्तबा नहीं है, पहले भी पीएसएल खेल चुके हैं, लेकिन उनका इस वक्त पीएसएल के अंदर आना मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। मेरे लिए काबिल कबूल क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का एक स्टैंडर्ड है। ये ऐसी कोई लीग तो नहीं है ना कि कोई भी प्लेयर जो रिटायर होने वाला है, ये जिसको आईपीएल में अब उसको पता है कि आगे आने वाले 2-3 सालों के अंदर मुझे इतनी इज्जत नहीं मिलने वाली, या शायद मुझे ऑक्शन में सेलेक्ट भी ना किया जाए तो मैं पहले ही छोड़ दूँ। वहीं पर दूसरी तरफ मुझे ये नहीं समझ आती, जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस हैं वो उसकी जो रिलीज़ थी प्रेस रिलीज़ उसको नीचे कमेंट कर रहे हैं वेलकम, बहुत फ़ायदा होगा ये और वो। क्या फ़ायदा होगा अगर आप आज इसको करेंगे? तो ना इस तरह तो ना आपके पास मिचेल स्टार्क कभी आने लगा, ना आपके पास ट्रेविस हेड आएगा, ना आपके पास पैट कमिंस आएगा, ना आपके पास दुनिया के बटलर और बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं आएंगे। और वो कब आएंगे? 4-5-6 सालों बाद, जबकि उनका आईपीएल का जो ऑक्शन है जहाँ पर उनकी जगह ख़त्म होने लग जाएगी वो 40-41 सालों के बाद आने लगे। एज अ प्लेयर ठीक है वो परफॉर्मेंस भी दे देगा, लेकिन ये पीएसएल का स्टैंडर्ड गिराने में अहम किरदार अदा करेगा और इससे पीएसएल की वैल्यू गिरेगी और उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। शायद जो पीएसएल की नई फ्रेंचाइजीज आएंगी वो उनको कैप्टनसी की भी ऑफर दे दें, जैसे हमने डेविड वार्नर को देखा था। और मेरे ख्याल से एक खबर आई है अभी, उसके कंफर्मेशन ये कि जो दोनों नई टीम्स आ रही हैं फैसलाबाद और हैदराबाद, मोस्ट प्रोबेबली उनमें हो सकता है कि फैसलाबाद जो है वो फाफ डु प्लेसी को एज अ कैप्टन टीम के अंदर ले आया और शायद उनके हवाले से फाफ डु प्लेसी से बात भी होगी, जिसके बाद उन्होंने जो है वो ये प्रेस रिलीज जारी की और ये कंफर्मेशन किया कि मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा, मैं इस बार पीएसएल खेलूंगा। ये तो होगी फाफ डु प्लेसी की बात। अगर वो आते हैं मोस्ट वेलकम, उनको आना चाहिए और अल्लाह करे कि वो अपनी टीम जिस टीम से भी खेलें उनको जितवाएं। लेकिन मेरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि एज अ प्लेयर कोई भी प्लेयर अगर पाकिस्तान सुपर लीग में आना चाहिए तो वो अपनी पीक पे आए और कोशिश की जाए कि उसको पीक के अंदर लेके आ जाए, ना कि जब वो 40-41-45 साल के हो जाए, रिटायर्ड होने लगे, तो वो सोचे कि यार हाँ सेकंड लीग तो यही बनती है जिसमें हमें जाना चाहिए। और पाकिस्तानी फैंस को भी एक अपनी रोब और एक अपना दबदबा और एक अपनी वैल्यू रखनी चाहिए कि यार ये नहीं है कि फाफ डु प्लेसी आ गया तो पता नहीं कौन सा पहाड़ आ गया, आपके पास ट्रेविस हेड तो नहीं है, आपके पास मिचेल स्टार्क नहीं आया, पैट कमिंस नहीं आया, आपके पास कोई बुमराह शुमराह नहीं आ गया, कोई ऐसा वर्ल्ड क्लास पीक के ऊपर जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, अभिषेक शर्मा, ऐसा तो कोई प्लेयर नहीं है कि आप उसको इतना वावेला मचा। ठीक है प्लेयर की फैन बेस होती है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराना चाहिए। दूसरी तरफ बात करेंगे इस मुल्तान सुल्तान के हवाले से, बात हो रही है कि उनके ऑनर्स तो चेंज होंगे लेकिन उसका नाम जो है वो चेंज करके फैसलाबाद रख दें। देखें ऐसा तो नहीं होने लगा कि उसका नाम फैसलाबाद रख दिया जाए, ये 100% सच्ची खबर है और ये भी नहीं है कि नहीं रखा जाएगा।
इसकी कहानी क्या है, जब ये टीम अगर तो ऑनर्स पहले तो अली तरीन के हवाले से दो बड़ी अपडेट्स, एक तो सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रही है कि उनकी जो सियासतदान है, ऑब्वियस उनके वालिद साहब सियासतदान है, कुछ सियासतदान चाह रहे हैं कि पीसीबी के साथ उनके मामला ठीक हो जाएं और वो इस ऑनरशिप को दोबारा री ऑन करें और अगर 10 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर दें। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए, क्योंकि मुल्तान सुल्तान की जान और पहचान जो है वो अली तरीन उनके ऑनर ही हैं। और दूसरी तरफ कल परसों पब्लिक न्यूज़ के ही एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक पॉडकास्ट हुई जिसमें जो समीन राना पीएसएल फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के ऑनर है, उनसे ये जब ये क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने भी यही कहा कि यार ही इज़ अ जेंटलमैन, ही इज़ अ गुड बिजनेसमैन, आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन सोशल मीडिया बट आई वांट के ही विल रिटेन देयर टीम और होप फॉर द बेस्ट। तो उनका ये कहना था कि यार ये एक अच्छा प्लेयर है और अच्छा बिजनेसमैन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो रखेगा। मुझे नहीं पता सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से क्या बातें चल रही है। तो एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ मुल्तान सुल्तान फैंस के लिए आई थिंक अगर तो वो ऑनरशिप को री ऑन कर लेते हैं तो ये तो बहुत अच्छा फ़ैसला होगा। लेकिन अगर वो ऑनरशिप को री ऑन नहीं करते तो फिर ये जो बातें चल रही है कि उसका नाम चेंज करके फैसलाबाद रख दिया जाएगा, तो ये बिल्कुल हकीकत नहीं है। क्योंकि देखें, जब री ऑनरशिप नहीं होगी और कोई नया कोई भी बिजनेसमैन इस टीम को लेगा तो फिर वो उसकी मर्ज़ी होगी कि वो बिडिंग करके जब उसको लेगा तो वो, क्योंकि ज़ाहिर अपने नाम पे ले रहा है तो उसकी मर्ज़ी कि उसका नाम मुल्तान सुल्तान रखते, मुल्तान वॉरियर्स रखते, लाहौर रखते, फैसलाबाद, कोयटा, पेशावर या जो पिंडी या कोई भी टीम, क्योंकि वो तो उसकी मलकियत होगी ना, तो वो उसकी मर्ज़ी होगी। अगर मेरा ओपिनियन देखें तो आई थिंक मुल्तान सुल्तान को तो पहले कोई और ऑनर ना ले, अली तरीन ही री ऑन कर ले, जो कि एक अच्छा फ़ैसला होगा मुल्तान सुल्तान के लिए। लेकिन अगर कोई ऑनर री ऑन करता है तो मैं चाहूँगा कि मुल्तान सुल्तान का नाम ना तब्दील किया जाए और मुल्तान सुल्तान को मुल्तान सुल्तान की पहचान के साथ ही टीम को रखा जाए और ये एक ब्रांडिंग के हवाले से भी एक अच्छा ऑप्शन होगा। और जो 9 नई टीम्स आ रही है उनमें से ये खबर आ रही है कि अगर तो कराची किंग्स में इस बार वार्नर नहीं आते तो शायद फाफ डु प्लेसी को कराची किंग्स वाले भी कप्तानी ऑफर करेंगे। लेकिन अगर वार्नर आते हैं तो फिर जो नेक्स्ट 2 टीम्स आ रही हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली फैसलाबाद और हैदराबाद होंगी, उनमें से फैसलाबाद के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फाफ डु प्लेसी को एज अ कैप्टन टीम के अंदर ले आए और शायद उनकी बात भी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आज की दोनों इन्फॉर्मेशन से आपको मज़ा आया होगा और आपको महसूस हुए होंगे इस इन्फॉर्मेशन से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे आने वाले दिनों में वर्ल्ड कप के हवाले से और पीएसएल के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।